सालार, देखो मेरा बेटा, जिंदगी में बहुत मुश्किलें आती हैं, पर इंसान को उनसे निपटना पड़ता है। हकीकत से नजरें फेरने से ना तो वो मिट जाती है और ना ही कहीं गायब हो जाती है। तुम्हें फैसला करना होता है। अरे बेवकूफ है वो लड़की, उसने अगर एक कदम ऐसा गलत उठा लिया, ना समझी में मैं कहूंगी, तो तुमने उसका हल ढूंढना है मेरा बेटा। देखो, रिश्ता तोड़ना तो बहुत आसान है, एक लम्हा चाहिए, और रिश्ता निभाने के लिए सारी जिंदगी भी कम होती है। और फिर सोचो, अरे खुदा ने तुमको मिजाजिए खुदा का रुतबा दिया है बेटा। अगर उसने अपनी बेवकूफी में कोई गलत कदम उठा भी लिया है, तो तुम अपने तदब्बुर से, अपनी सोच से, अपने बेहतर अमल से एक सही फैसला कर सकते हो, और तुम्हें करना चाहिए। समझे तुम? नहीं नानू, वो नहीं समझेगी। आप जानती हैं ना मुझे बच्चे कितने पसंद हैं। उसने मुझे बताए बगैर अबॉर्शन करवा लिया नानू। वो मां नहीं बनना चाहती। इतनी बड़ी हिमाकत, हद हो गई। समझाऊंगी मैं उसे। अरे औलाद तो अल्लाह की रहमत होती है, उसकी नेमत होती है। पूछे उन लोगों से जाकर जिनके औलाद नहीं है, कैसे तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, दिन रात दुआएं करते हैं कि अल्लाह एक औलाद हमारी गोद में डाल दे। बस फैसला हो गया, मैं उसे छोड़ दूंगा। खबरदार, खबरदार जो अपनी अना लेकर आए तुम बीच में। हाँ, अरे तुम क्या समझते हो, घर चलाना इतना आसान काम है? तुम्हारा क्या ख्याल है, मेरा और तुम्हारे नाना का कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ होगा? तुम्हारे माँ और बाप का कोई झगड़ा नहीं हुआ होगा? तुम्हारे मामू और मोमानी में कोई लड़ाई नहीं हुई होगी क्या कभी? देखो, समझदारी से काम लो मेरे बच्चे। अभी उसने खुला के लिए कहा ही है ना, खुला हुआ तो नहीं। देखो बेटा, चाहती तो हूं कि मैं जाऊं आमने सामने बिठा के बात करूं, लेकिन मैं समझती हूं कि ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है। देखो, उसने ये औलाद वाली बात तो किसी से की ही नहीं, इसलिए मेरे लाल, मेरे बच्चे, ये मामला तुमको ही सुलझाना है, सब ठीक हो जाएगा। चलो आओ इधर। जीते रहो, खुश रहो। मैंने बर्बाद किया आसमा को, बहुत इल्जाम लगाया उस पर। मैंने उसे इतना डराया, इतना धमकाया, इतना डरा दिया कि वो घर छोड़कर चली गई। बहुत जल्द इतनी ही हसीन सुबह हमारी भी जिंदगी में आने वाली है। जिनकी जिंदगी में गम की अंधेरी रातें हों, की सुबह रोशन और हसीन नहीं होती। तुम्हें इस दुनिया की परवाह से ज्यादा ना मेरी मोहब्बत पे यकीन होना चाहिए। मुझे मोहब्बत से ज्यादा इज्जत की जरूरत है, और मैं साथ भाई और अम्मी जान की इज्जत को अपनी खुशियों पे कुर्बान नहीं कर सकती। इस घर ने मुझे तहफ्फुज़ दिया, इज्जत वाली जिंदगी दी, घर वालों ने अपनापन और मोहब्बत दी। मैं उनकी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं कर सकती। तुम्हें क्या लगता है ये सारे घर वाले मोहब्बत करते हैं तुमसे?
हाँ मुझसे मोहब्बत करते हैं। खुशफहमी है तुम्हारी। ये सब अपनी जरूरतों के मुताबिक तुमसे अपने काम करवाते हैं और कुछ नहीं। शहरयार, तुम रो रहे हो? नहीं तो। ज्यादती तो हुई है आपके साथ, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? अब तुमने क्या सोचा है कि आगे क्या करना है? कुछ नहीं, सारी गलती मेरी। अस्मा के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी वजह से तो हुआ। मुझे उससे छुप के शादी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे मना करती रही, मैं अपनी जिद पे अड़ा। मेरी सारी बदनामी, इल्जामात, लान था, सब उसके हिस्से में। अस्मा तो यहाँ अकेडमी जाने तक डरती थी अकेले। वो मरी किस तरह पहुंची होगी? उसका आप लोगों के अलावा और था कौन उस दुनिया? उसके साथ क्या कुछ हुआ होगा? वो ये सोचता तो मेरा सर फटने लगता है। ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अस्मा को तलाश करना चाहिए। कैसे सामना करूंगा मैं उसका? मुझे समझ में नहीं। पता शहरयार, अगर इंसान की नीयत अच्छी हो ना तो मंजिल भी मिल जाती है। तुम मुझे हौसला दे रही हो, जानती हो ना जितनी भी ज्यादती तुम्हारे साथ हो रही है सब अस्मा की वजह से ही तो हो रही है। फिर भी तुम्हें अस्मा मिल जाए इससे अच्छी मेरे लिए और कोई बात नहीं है शहरयार। तुम बहुत अच्छी हो अस्मा, और मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरी दोस्त हो। क्या एक बात बताओ, क्या अस्मा मुझे मिल जाएगी? मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तुम परेशान मत हो। साद मामू बिल्कुल ठीक कहते हैं। मुझे खुद ही मारिया से बात करनी चाहिए। मैं खुद ही जाऊंगा वहां। जो भी बात करनी है, जो भी इसने लड़ाई करनी है, मुझसे कर ले। आखिर हमारा पर्सनल मैटर है, फैमिली को क्यों बीच में लेकर आए? लेकिन मामा से क्या कहूंगा? मामा तो साथ जाने की जिद करेंगी। नहीं, मैं अकेला ही लाहौर जाऊंगा। शुक्र है तेरा कि मुझे ये पोते की शक्ल देखनी नसीब हुई। ऐ मेरे अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने मेरी दुआ को कबूल किया। ऐ अल्लाह, इस बच्चे को जिंदगी दे, इसके माँ बाप को जिंदगी दे, हजारों खुशियाँ दे मेरे अल्लाह, हजारों खुशियाँ दे। बीजी, अब आप खुश है ना? आपको ब्रांड न्यू 0 मीटर पोता बना के दिया है। मैं बहुत खुश हूँ मेरा शहरयार, मेरा शहरयार, मेरी जान का टुकड़ा। बीजी, आपको पता है समीर लेकिन बिल्कुल खुश नहीं। क्यों? क्योंकि आपको आपका पोता जो मिल गया तो समीर के हाथ से दूसरी शादी का मौका निकल गया है ना। तुम इस खुशफहमी में न रहना, तुम्हें मेरा पता नहीं है, मैं किसी वक्त भी कुछ भी कर सकता हूँ। और रियली ऐसा कुछ नहीं है, अब तो बीजी भी मेरी साइड है। ओके हाँ भाई, मैं तो अपनी बहू के साथ हूँ। उसने मुझे इतना प्यारा पोता जो दिया।
अच्छा भाई ये बताओ, अकीका कब कर रहे हो? भाई देखो, मैं तो चाह रही हूँ कि बहुत बड़ा एक फंक्शन कर दिया जाए, उसमें सबको बुला लो। हर शख्स आके मेरे पोते को देखना चाहता है। अब देखो ना, 600-700 लोग तो हो ही जाएंगे। 600-700 लोग? बीजी क्या हो गया? 600-700 लोग? आपने अकीका करना है या आपने मेला लगाना है? भाई 600-700 लोग तो हो ही जाएंगे ना। भाई हमारा खानदान कितना बड़ा है, फिर हमारे दोस्त अहबाब, हमारे मोहल्ले वाले, हर शख्स बेकरार है मेरे पोते को देखने के लिए। अरे भाई मैं तो सभी को बुलाऊंगी और बहुत धूमधाम से अकीका करूंगी अपने पोते का। आसमा जी ये तुम क्या आते कामों में लग गई हो? छोड़ दो, चाचा जी कर लेंगे ये। जी आसमा बेटा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तुमने मेरी बहू का बहुत ध्यान रखा, बहुत ख्याल किया। तुम्हारे लिए मैंने बहुत खूबसूरत जोड़े बना के रखे हैं, वो मैं तुम्हें दूंगी। और भी बहुत सी गिफ्ट्स हैं। मेरा जी चाहता है कि मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करूँ। इसकी जरूरत नहीं है बीजी, ये तो मेरा फर्ज था। बीजी आपको पता है काफी शैतान है आपका शहरियार, पूरी रात जगा के रखता है हम दोनों को। हाँ, बहुत से बच्चे हैं जो रातों को जागते हैं और दिन में सो जाते हैं, तो अम्माओं को भी साथ ही सो जाना चाहिए दिन के वक्त। बस अल्लाह मियां उसको जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। तुमने इसके टेस्ट वेस्ट तो करा लिए थे ना? जी बीजी, हम सारे टेस्ट, सारे वैक्सीनेशन टाइम पे कराए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा किया। आसमा ये शहरियार को जरा पकड़ लो। नहीं नहीं, आसमा क्यों करेगी, मैं करती हूँ ना, मेरा काम है ना। बीजी देते हैं मुझे। ये त्याग से बेटा, संभाल के। हाय हाय मेरा बच्चा। तो मेरा शहरियार है ना? नहीं नहीं आसमा आओ, बीजी के कपड़े नापाक हो जाएंगे ना। आसमा बेटे, बच्चे को ले जाओ ना, इसकी जरा नैपी चेंज करा। जी अच्छा। मुरादा भाई खाना लगवा दो ना, उसके बाद फिर बैठ के हमें लिस्ट भी बनानी है कि कौन कौन आएगा, कौन कौन नहीं आएगा। नहीं का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सारी दुनिया को बुलाऊंगी मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अरे हाँ हाँ आमना, क्यों परेशान हो रही हो? भाई ज्यादा जरूरत होगी ना तो मैं खुद आ जाऊंगी लाहौर, ठीक है? तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। शहरियार और सालार दोनों ही अपने कमरों में नहीं है और सामान भी नहीं है। कहाँ गए? कुछ बता के गए आपको? शहरियार तो अस्मा की तलाश में गया है, मुझे सुंबुल ने बताया था। और सालार लाहौर गया हुआ है। अरे हाँ बेटा हाँ, मैंने ही तो सालार से कहा था कि वो जाए लाहौर और जाके मारिया से खुद बात करके आए। तो मुझे क्यों नहीं बताया? देखो बेटा, बच्चे अब हो गए हैं बड़े, उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। आइंदा जिंदगी में भी उन्होंने अपने फैसले खुद ही करने हैं, तो अच्छा है ना अगर वो गया है तो। इंशाअल्लाह अल्लाह सब ठीक करेगा, घबराओ नहीं। समीर, मैंने शहरी का कुछ सामान इस लिस्ट में लिखा है, प्लीज ले आओगे? मैं शॉपिंग के लिए गई थी तो मुझसे कुछ चीजें मिस हो गई। हाँ यार ले आऊंगा, ठीक है। अच्छा ये मुझे बताओ कि वो मेरा पासवर्ड याद है तुम्हें? हाँ, समीर 123 तो है तुम्हारे हर अकाउंट का पासवर्ड। नहीं नहीं नहीं, वो मैंने चेंज कर दिया था ना, नया वाला याद है तुम्हें? चेंज कर दिया था, लेकिन क्यों? यार इतने सवाल क्यों कर रही हो? मैं इतने सवालों के जवाब नहीं दे सकता। अगर तुम्हें याद है तो बताओ। याद है? मेरा दोस्त मरी वाले घर में आया है, उसका नंबर था, वो पुराना फोन गुम गया। कैसे ढूंढूं उसका नंबर, क्या करूं? अच्छा चलो कॉफी तो लाओ, शायद दिमाग काम करे। सभी लाए। जी साहब किससे मिलना है? वो समीर साहब है। वो तो साहब कराची चले गए। कराची चले गए? जी। उनका नंबर क्यों बदला है? पता नहीं साहब, हो सकता है मुल्क से बाहर हूँ।
आएंगे तो मैं बता दूंगा। खुदा हाफिज। तुम यहाँ क्यों आए हो सलार? अब कोई फायदा नहीं है, मैं फैसला कर चुकी हूँ। इतने बड़े फैसले इतनी आसानी से नहीं होते मारिया। लेकिन इतनी बड़ी तोहमतें इतनी आसानी से जरूर लगाई जाती हैं। मैं अपनी गलती मान तो रहा हूं मारिया। जब दिल चाहा गलती मान ली, जब दिल चाहा सबके सामने जलील कर दिया। तुम्हारी नजर में यही हैसियत है ना एक बीवी की? मेरी गलती है, लेकिन मुझे एक मौका तो दो, मेरी बात तो सुनो तुम। मौका? तुमने दिया था मुझे मौका। मामा के सामने तुम क्या कुछ बोलते रहे, कितने इल्जामात लगाए तुमने मुझ पे कि मैं आजाद ख्याल हूं, मैं अमेरिका के पीछे तुमसे शादी करके यहां आई हूं, मैं मॉडर्न हूं, मैं पार्टीज करती हूं। मिस्टर सालार, अगर अमेरिका के लिए शादी करनी होती तो मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूं, मैं पूरी दुनिया घूम सकती थी। आजादी के लिए तुमसे शादी ही क्यों करती मैं? और तुम कह रहे हो तुम्हें मौका चाहिए? अपने मामा को ये क्यों नहीं बताया कि सब कुछ मैंने किया ही क्यों? क्योंकि तुम्हें शर्मिंदगी होती थी अपने दोस्तों के सामने मुझे लेकर जाते हुए कि मैं एक टिपिकल पाकिस्तानी औरत हूं। तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारे दोस्तों की बीवियों जैसी बोल्ड दिखूं, और मैं सिर्फ तुम्हारी चाहत में ऐसी बनी क्योंकि तुम ऐसा देखना चाहते थे मुझे। और तुमने कितने इल्जामात लगाए मुझ पर, सबके सामने जलील करके रख दिया, सबकी नजरों में गिरा दिया मुझे। बोलो क्यों किया ऐसा? जवाब दो। है कोई जवाब तुम्हारे पास? आप खामोश क्यों खड़े हो? जवाब दो मुझे। हाँ, क्योंकि मैं गुस्से में था। तुमने मेरे बच्चे को खत्म किया था मारिया। What? तुम अभी भी ये सोचते हो सालार? मैं ऑफिस गई थी, मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं बेहोश हो गई थी, और जब होश में आई तो सब कुछ खत्म था। मैं क्यों अपने बच्चे को मारूंगी? एक माँ अपने बच्चे को क्यों खत्म करेगी? कैसे खत्म कर सकती है? तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं चाहती थी कि हमारा बच्चा इस दुनिया में आए? पर नहीं, तुम्हारी आंखों से तो आज भी लग रहे कि तुम मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे हो। तुम आज भी मुझे ही कसूरवार ठहरा रहे हो। इनफ, इनफ सलाह, तुम जाओ यहां से। मारिया, अब मैं मजीद इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं कर सकती। जाओ। क्या देख रही हो? इंतजार कर रही हूँ। मोहब्बत भरी जिंदगी की खूबसूरत सुबह का। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, बहुत जल्द हमारी जिंदगी की आने वाली हर सुबह इस सुबह से कहीं ज्यादा खूबसूरत होगी। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी जिंदगी में अचानक से इतनी सारी खुशियां आ जाएंगी। किसी के लिए मैं इतनी अहम होंगी, कोई मुझे इतना चाहेगा। मुझसे वाकई मोहब्बत करते हो ना? मुझे धोखा तो नहीं दोगे?
नहीं अस्मा, इस जिंदगी में तो नहीं, लेकिन अगर मेरी जिंदगी ने मुझे धोखा दे दिया तो अल्लाह करे कि तुम्हें मेरी उम्र भी लग जाए। नहीं अस्मा, तुम्हारी उम्र नहीं चाहिए मुझे। क्या लगता है तुम्हें, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी पाऊंगा? तुम्हारे बगैर मैं एक पल भी जिंदा नहीं रहूंगा। अस्मा, तुम्हारे बगैर तो मेरा वजूद ही मुकम्मल नहीं है। जानती हूँ मगर चलो हमारी जिंदगी की पहली खूबसूरत सुबह को साथ दे। तू करीब इतना मुझे शाम सैर लगता है, दिल की शाखों पे मोहब्बत का समर लगता है, देखी अनदेखी बहारों का असर लगता है, और कुछ खुशियों के छिन जाने का डर लगता है। तू मिला है तो कहूँ कैसे, मिला कुछ भी नहीं, आतिश इश्क है ऐसी के बचा कुछ भी नहीं। सलार फोन पिक करा है ना शहरियार, या अल्लाह अगर उसे अस्मा मिल गई और उसे लेकर आ गया तो मैं सुंबल को क्या मुंह दिखाऊंगी। नाजिया तो सुंबल और शहरियार की शादी की तैयारियों में लगी है। मैं क्या करूं? देखिए बीजी कैसे अपनी पूरी आंखें खोलता है, ना? हाँ देखो, बिल्कुल ऐसा लगता है कि सोता जागता गुड्डा है। और देखो तुमने गौर किया, इसकी आंखें बिल्कुल समीर जैसी हैं। नहीं, इसकी आंखें मेरे से नहीं मिलती। अब्बू से मिलती है मेरे ख्याल में। अच्छा, मुझे तो लग रहा है बिल्कुल समीर जैसी आंखें इसकी। तुम्हारे अब्बू की आंखें तो जरा छोटी छोटी सी थी, इसकी तो माशाल्लाह देखो ऐसी कटोरा जैसी आंखें। हेलो, हाँ अच्छा यार, वो मेरा पुराना फोन जो है ना वो चोरी हो गया है, ये नया है। अच्छा चलो ठीक है, जो भी आए ना उसका नंबर ले लो, नाम भी ले लेना, फिर मुझे बता देना। ठीक है, ओके। अरे अस्मा, ठीक से पोछा लगाओ ना, सारी देखो उस तरफ कितनी मट्टी पड़ी हुई है। जी लगा रही हूँ। काम नहीं होता सही। क्या हुआ, ठीक हो तुम? मैं ठीक हूँ, बस पता नहीं चक्कर आ गए थे। मुझे लग रहा है मैंने खाना नहीं खाया इसलिए। इतना काम करवाती हो तुमसे, घर के और नौकर तो मर गए जैसे।
खाती पीती कुछ है नहीं, कमजोर हो गई है, काम इसीलिए नहीं होता इससे। शुक्राने की नफल पढ़कर आती हूँ। अरे मन्नत की थी कि शहरयार खैरियत से घर आ जाए तो नफल अदा करूंगी। नौरीन आपा भी नफल ही पढ़ रही हैं। अच्छा। सालार का भी फोन आया था। अच्छा। वो कह रहा था कि वो काफी मुतमईन है क्योंकि मारिया के अब्बा उसकी बात समझ गए। उनको तो ये भी नहीं पता था कि मारिया ने कब खुला का नोटिस भिजवाया। अरे इतनी बड़ी बात और उसने अपने बाप को भी नहीं बताई। चलो खैर, अब ये मामला भी हल होता नजर आ रहा है। हाँ लेकिन ये शहरयार है कहाँ? घर में ही है अम्मा जान, लेकिन मुझसे नाराज है। इंसान जब अपनी खुदगर्जी की इंतहा को पहुंचकर झूठ पर झूठ बोलता रहे, उसे हकायक का सामना करने के लिए भी तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि सच कभी छुपता नहीं। मुबारक हो मामी आपको, जो आप चाहती थी बिल्कुल वही हुआ है। अस्मा नहीं मिली मुझे, और अब तो शायद कभी मिलेगी भी नहीं। कितनी कोशिश की थी आपने उसको तबाह बर्बाद करने की, लेकिन उसे अल्लाह मियां बात करना चाहता हो, कोई क्या कर सकता है। शादी कर ली अस्मा ने, और क्या शानदार घर में शादी की, एक अमीर आदमी से जो उससे बड़ी मोहब्बत भी करता है। और एक और खुशखबरी दूं आपको, अस्मा उसके बच्चे की मां भी, जिसको बर्बाद करना चाहती थी वो आबाद हो गई, और जिसको आबाद देखना चाहती थी वो बर्बाद हो गया। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई, और बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मेरा यकीन करो, मुझे लगता था कि निकाहनामा झूठा है और अस्मा झूठ बोल रही है। मैं नहीं जानती थी ये मामला इतना सीरियस हो जाएगा, क्योंकि जिस वक्त नौरीन आपा सुंबुल को अंगूठी पहना रही थी, मैंने और अब्बा जान ने बार बार उनसे कहा कि वो तुमसे पूछे। इवन सुंबुल ने कहा, क्योंकि सुंबुल तो जानती थी तुम्हारे और अस्मा के बारे में, लेकिन नौरीन आपा ने अपनी रजामंदी दिखाई और कहा कि तुम मान गए हो, इसीलिए हमने मंगनी कर दी। और अगर तुम उस वक्त मना कर देते तो ये बात यहां तक आती ही नहीं। और तुमने क्या किया? तुमने भी मना नहीं किया, तो खाली मुझे क्यों कसूरवार ठहरा रहे हो? बहुत अफसोस है मुझे कि तुमने मुझे गलत समझा, जबकि मैंने तुम्हें और हादी में कभी कोई फर्क नहीं रखा। एक अच्छा दोस्त, छोटा भाई, उसी तरह तुम्हारी केयर करती हूँ। सोच भी नहीं सकती थी शहरयार कि तुम मेरे बारे में गलत सोच सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हारी नजर में अभी भी मैं कसूरवार हूं, तो जो तुम्हारा फैसला मुझे कबूल है। अल्लाह करे बच्चे को कुछ ना हो, मुझे बड़ी फिक्र है यार। अब मियाँ बीवी ने बहुत दुआएं की हैं इस बच्चे के लिए। बच्चे, परवाह सिर्फ बच्चे की है, कि बीवी की नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है।
शहरयार बेटा, अन्ना भी, अन्ना भी यहाँ क्यों आई आप? हाँ, कोई झूठ बोलना रह गया था क्या? कि अभी भी कोई बात है जो आपको छुपानी है मुझसे? आपने अपनी बेटी की तरह पाला था ना उसे, और क्या किया आपने उसके साथ? नबी अब तो इबादतें करती, नमाजें पढ़ती है, फिर अब झूठ भी बोलती। नबी सिर्फ इतना सोचे, अगर यही सब कुछ आपकी अपनी औलाद के साथ हुआ होता तो? नबी खुदा के कहर से डरे, अगर उस मासूम की बद्दुआ लग गई ना आपको, तो ना आप इस दुनिया की रहेगी ना आखिरत। बस, मैं हूँ गुनाहगार, मुझे और ज्यादा गुनाहगार मत बनाओ। वो सच कहती रही, वो सच कहती रही, और मैं उसे झूठा कहती रही। मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उसकी सच को नहीं माना। क्यों अन्ना? वो आपसे कब झूठ बोलती थी जो इस बार झूठ बोल रही होगी? अब मुझे बेटा कहती है, मेरा तो ख्याल किया होता आपने। न जाने मुझे क्या हो गया था, मैं बहू बेगम की बातों में आ गई थी। उन्हीं की बातों में आकर मैं अपनी बच्ची अस्मा को अपनी भावज के पास छोड़ आई। मैं तो समझी थी कि वो महफूज हाथों में, लेकिन मुझे नहीं ये पता बहू बेगम ने उसके पास जाकर उसे क्या कहा कि वो वहां से चली गई। क्या करती अपने? लेकिन शहरयार बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताने जा रही हूँ जो तुम्हें पता नहीं है। ये देखो, ये मैं रिपोर्ट लेकर आई हूँ। अस्मा तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी, इसीलिए मैंने उसे बावट के पास छोड़ा था ताकि वो वहाँ महफूज रहेगी। अब मुझे पता नहीं वो कहाँ चली गई, किस हाल में है, मुझे कुछ पता नहीं है बेटा। मैं बड़ी गुनाहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। उसे ढूंढ लो बेटा, उसे ढूंढ लो, वरना मैं क़यामत के दिन किसी को भी मुंह दिखाने के लायक। रवि, क्या किया आपने? ये क्या कर दिया आपने रवि? रवि, वो